हेलो बच्चों। आज हम लोग ट्रायंगल की कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसमें एसएससी पिछले कई सालों से क्वेश्चन पूछती आई है, जैसे कोसाइन रूल, बेसिक आइडेंटिटीज़ हो गई या साइन रूल हुआ। छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी वीडियो करके आप लोगों के लिए मैक्सिमम कंसेप्ट छोटी छोटी वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए एक एक करके इन आइडेंटिटीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। पहली बात करते हैं कि हम लोग ट्राइंगल है, ट्राइंगल होता क्या है। ठीक है, सबको पता है कि तीन लाइनें मिलती हैं तो ट्राइंगल बनता है, लेकिन क्या सारी तीन लाइनें मिलकर ट्राइंगल बनाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कौन सी लाइनें, दिखने में तो ट्राइंगल अच्छा लग रहा है, देखने में पीला पीला सा ट्राइंगल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन क्या तीनों ये इनकी कंडीशन क्या होगी इन तीनों लाइंस की कि ये ट्राइंगल बनाएगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लाइन ऐसी आए, एक ऐसे आए, एक ऐसे के ट्राइंगल बना नहीं बना। ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन ऐसी हो, एक ऐसी हो और एक ऐसी हो, क्या ट्राइंगल बना नहीं बना। तो इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके ऊपर, जिनको अगर लाइंस की कुछ आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करें या तो वो ट्राइंगल बनाएगी। जैसे कि पहली कंडीशन होती है, अगर कोई भी एक साइड दूसरी साइड के योग से या सम से छोटी है तो वो कंडीशन फुलफिल करती है। फिर ये वाली कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है वो इसमें नहीं होगी। ये वाली जो सिचुएशन बन रही है वो सिचुएशन में नहीं होगी। जैसे कि ये है 4 सेंटीमीटर, ये है आपकी 6 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों का योग करते हैं तो जमा करते हैं, इसका आता है 11, और 11 हर हालत में 4 से बड़ा होता है। किसी भी तरह का करोगे तो आपका, यानी 5 यहाँ पे रखोगे तो ये आ गया 5, लेट सपोज ये आ गया 6 और ये आ गया 4, तो ये आपका 4 और 6 होता है 10, 5 से बड़ा है हर हालत में, तो ये आपकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करती है। ये जो लाइंस हैं 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मिलके आपकी एक ट्राइंगल को बना देंगे। अगली कंडीशन होती है कि अगर ए जो है, यानी कोई भी एक साइड दोनों साइड के योग से, एक सेकंड में इसको रब करूं ज़रा। तो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई भी एक लाइन जो है वो दो लाइंस के जो अंतर है उससे बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा था 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये हर हालत में एक जो है वो छोटा होगा 4 से। आप किसी भी 4, 5, 6 को कहीं भी रख के देख सकते हैं तो कंडीशन फुलफिल करेगी। इसके ऊपर बेटा बहुत क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने, बच्चों को कई बार पता नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर एसएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो आगे देखते हैं, अगला चीज़ देखते हैं। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सबको आती होगी, क्या करें, करना ज़रूरी था, बेसिक से कराना ज़रूरी था कि टाइप जो होते हैं ट्राइंगल के, वो ट्राइंगल को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एंगल के बेसिस पे और साइड के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे देखेंगे तो तीन तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, फटाफट देखते हैं इसको। एक्यूट एंगल ट्राइंगल या न्यूनकोण ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। सबको पता है कि एक एंगल 90 डिग्री से छोटा हुआ तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हुआ तो राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल कोई भी 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कुछ नहीं है इसके अंदर। अगली, ये भी सब चीज़ हर किसी को पता होता है कि स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, विषम बहु त्रिभुज क्या होता है। विषम बहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती। आइसोलिसिस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स बराबर होती है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। बस ये तो सबको पता होता है। आगे देखते हैं। अगला जो देखने वाली बात है कि स्केलिन ट्राइंगल, यानी हम अगर साइड के बेसिस पे ट्राइंगल्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो स्केलिन ट्राइंगल क्या होगा, यानी विषम बहु त्रिभुज क्या होगा, जिसमें ए, बी और सी तीनों साइड्स जो हैं वो बराबर ना हो। अगर तीनों साइड्स बराबर नहीं है तो एंगल कैसे बराबर हो सकते हैं, तो वो एंगल भी इसके बराबर नहीं होंगे, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी बात आ गई आइसोसेल्स ट्रायंगल की। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है कि कोई भी दो साइड्स, यहाँ पे जैसे बी और सी देखने में दोनों बराबर लग रही हैं, लेकिन ये जो दो साइड्स हैं वो तीसरी साइड के बराबर नहीं होंगी। कहने का मतलब तीन साइड्स में से, ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, तीन साइड्स में से कोई भी दो साइड्स जो हैं वो बराबर हैं, एक साइड बराबर नहीं है। अब जब दो साइड जो बराबर हैं उनके साथ में जो एंगल कट रहे हैं, ये जो एंगल बन रहे हैं, एंगल बी और एंगल सी, ये दो एंगल भी बेटा बराबर होते हैं, ठीक है। और ये एंगल क्या होगा, ये एंगल ए के बराबर नहीं होगा। यानी अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके साथ के दो एंगल भी बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन तो सबको पता होती है कि अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो ए होगा बराबर बी बराबर सी, सिंपल सी बात है। और जो तीनों एंगल होंगे वो 60-60 डिग्री के कटेंगे, बिल्कुल सही बात। चलो आगे देखते हैं। अगली बात करते हैं एंगल के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, जैसा भी थोड़ी देर पहले हमने देखा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से छोटा हुआ। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब अगर हम बात करें तो बी स्क्वायर जो होगा वो छोटा होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, ठीक है। अब यहीं से हमारा कोसाइन रूल निकल के सामने आता है। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो इक्विलेटरल, यहाँ पे आ गया राइट एंगल ट्रायंगल।
ये आ गया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हुआ तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, बी स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर, ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है एब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये सबको पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आपका ये होता है। इसमें क्या होता है, जो बी स्क्वायर होता है वो बड़ा होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा लोगों को पता ही होती चीज़ें, बस यहाँ पे थोड़ी दिक्कत रहती है, ये चीज़ें नहीं पता होती। तो इसमें यहाँ से हमारा कोसाइन रूल निकल के सामने आता है। आगे देखते हैं, अब कोसाइन रूल को अभी देखेंगे, लेकिन अभी इसको देखते हैं ज़रा। अगर प्रॉपर्टीज़ अगर हम ये देखें, कोई एक इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, यानी एक कोण है ये ए, दूसरा कोण है बी, तीसरा कोण है सी। और अगर यहाँ पे आपका आ गया अल्फ़ा, ये आ गया बीटा और यहाँ पे ये आ गया आपका गामा। ठीक है, अब आपको बताना अल्फा एंगल कितना होगा। अल्फा एंगल कितना होगा बेटा, ये देखो एक लाइन यहाँ से आ रही है, ये एक लाइन आ रही है यहाँ से ये। ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में कौन सी लाइन काटेगी, इनको ये वाली लाइन काटेगी। ठीक है, तो यानी एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, यानी एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों का जो सम होगा वो अल्फा होगा। अगर बीटा की बात करेंगे, बीटा ये वाला कोण है, ये किन लाइनों से बन रहा है, एक इससे बन रहा है और एक इससे बन रहा है। आगे कहाँ जा रही है लाइन, ए और सी पे, यानी ये किसके बराबर होगा, ए और सी के बराबर होगा। अगर गामा की बात करेंगे तो गामा किसके बराबर होगा, गामा आपका बराबर होगा ये ए और बी के। वेरी गुड, ए और बी के। ठीक है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं एसएससी के अंदर। तीसरी चीज़, अब अगर यहाँ पे देखें अगर हम, तो अगर एक ट्रायंगल हमारे पास है ए बी और सी, और अगर यहाँ पे हमें दे दिया कि ये एंगल हमारा थीटा, और ये जो है ये वाली लाइन ये समद्विभाजक है, यानी इस कोण के समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर। ये इस कोण की एंगल बाइसेक्टर, एंगल बी की एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, और अगर इस लाइन की बात करूं तो ये जो लाइन है ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसको बराबर हिस्सों में बांट रहा है। यानी अगर ये लाइन आपकी हुई 180 डिग्री, ये आपका हुआ एंगल सी, तो ये होगा 180 माइनस सी, 180 माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस सी बाई 2, और ये हो जाएगा 90 माइनस सी बाई 2। सिंपल है। अगर इस ऐसी सिचुएशन बन रही है, अभी ड्राइव नहीं कर रहा है इसको क्योंकि ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तो हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती है, अगर ये थीटा है तो ये हमारा होता है थीटा बटा 2, यानी अगर ये 40 डिग्री का एंगल है तो ये हमारा होगा 20 डिग्री। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर भी, एसएससी के फेवरेट है ये कंसेप्ट से। अगला ये एसएससी का फेवरेट जो है वो कहता है कि अगर ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी एक ट्रायंगल है, और यहाँ से ए से एक लाइन सीधी आ रही है, ये इसके ऊपर डी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रही है, एल्टीट्यूड है इसका, और ये वाली जो लाइन है ये समद्विभाजक है इसका, यानी इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो अब इन दोनों के बीच का आपको कोण बताना है, यानी थीटा बताना है। तो यहाँ से जो थीटा होता है वो होता है एंगल बी माइनस एंगल सी बटे में 2। सिंपल है। देखो बहुत क्वेश्चन आते हैं, हमें अभी देखने में इजी लग रहा है कि हाँ, कि शायद आपको हो सकता है पता हो सकता है ना भी पता हो, लेकिन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो बेटा ध्यान रख लो, ऐसा होता है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर भी, बहुत क्वेश्चन आए। आगे देखते कोसाइन रूल। अभी हमने कुछ देर पहले बात करी इक्विलेटरल, इसकी एक ट्रायंगल की बात करी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अगर हमें ये कोण पता है, अगर हमें ये कोण पता है, हमें ये दो साइड्स भी पता है सी और ये ए, हमें ये साइड्स पता है, लेकिन हमें बी की वैल्यू पता करनी है, तो कैसे करोगे इसको। अगर हमें ये कोण पता है, बी की वैल्यू नहीं पता, ए और सी पता है, तो कैसे करोगे। तो इसका लिए फार्मूला होता है बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac कॉस बी। यही आता है आपका कोसाइन रूल, यानी आपका कॉस बी कितना आया, कॉस बी की वैल्यू आपके पास में आ गई ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बटे में 2ac। ठीक है, ऐसे ही आपका कॉस ए भी आ जाएगा, कॉस सी भी आ जाएगा। यानी अगर हम इसकी बात करें कॉस, अगर आपको पास ये कोण है, ये कोण आपको पता है, आपको साइड बी सी पता है, साइड बी पता है, और आपको साइड ए निकालनी है, उस केस में क्या करेंगे आप, उस केस में आपका आएगा ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉस ए,
और यहाँ से कॉस ए की आपके पास वैल्यू क्या बनी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सिंपल एज दैट यार, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, चाहे आप केवीएस का एग्जाम लो, एसएससी जीडी का एग्जाम लो, या एसएससी का कोई भी एग्जाम लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एसएससी इस पे। अगला देखते हैं साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है, कोई भी आपका ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है, उसका सेंटर है ये आर। अब कोई भी जैसे ए के सामने एंगल के सामने साइड ए होगी, बी एंगल के सामने साइड बी होगी, सी एंगल के सामने साइड सी होगी। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप लेते हैं कोई उसके साइड ए और इसके साइड के जो ऑपोजिट कोण है, यानी ऑपोजिट कोण कौन सा हुआ, ए, इसका साइन ए, वो आपका इस ट्राइंगल को टच करके निकलने वाले जो सर्कल होगा, जिसको सर्कम सर्कल कहेंगे, उसके रेडियस के 2 के बराबर होगा, ट्वाइस के बराबर, यानी उसके डायमीटर के बराबर होगा, कहने का मतलब, ठीक है। ऐसे ये किसके बराबर होगा, बी बटा साइन बी, और ये सी बटा साइन सी। ऐसे ही आपको जैसे आपको एंगल ये साइड ए पता है, एंगल ए पता है, आपको बताना है कि इसका सरकम रेडियस क्या होगा, इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको एंगल ए पता है, सरकम रेडियस पता है, आपको उसके अपोजिट साइड ए पूछे, इजीली निकाल सकते हैं। देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में, और लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हमें कंसेप्ट पता है तो हम इजीली कर सकते हैं। आपके लिए हम लोग छोटी छोटी वीडियोज़ लेके आ रहे हैं ज्योमेट्री की, तो बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऐसे छोटी छोटी वीडियोज़ में हम लोग नए नए कंसेप्ट्स और जो अलग अलग तरह की जो ज्योमेट्री की और अरिथमेटिक की भी हम लोग करेंगे अभी, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहेंगी। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू।